डायबिटीज है, मीठा मत खा। अरे क्यों ना खाओ, इतना मुझे पसंद है, कल मरे सो आज मर, आज मरे सो अभी मर, मीठा तो मेरी जान है, मैं तो जरूर खाऊंगी। अरे किसने कहा तुझे मीठा मत खा? तू खा सकती है, लेकिन मीठे के साथ तुझे और 5 चीजें भी तेरी डेली रूटीन में इंक्लूड करना है, जिससे तेरा शुगर नहीं बढ़ेगा। अच्छा, कौन सी है ये 5 चीजें? मुझे भी बता। चल बताती हूँ और आपको भी बताऊंगी। अगर आपको शुगर है या फिर शुगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बेस्ट 5 फूड्स बताऊंगी जिससे आपकी बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल में तो आएगी ही। 3 मंथ्स के बाद आपका डायबिटीज जड़ से खत्म होगा। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए जरूरी है ग्लूकोज सेल में एंटर हो। ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का काम है हमारे एक हार्मोन का, जिसका नाम है इंसुलिन, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचाता है, जहां इस ग्लूकोज को यूज करके सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो ब्लड में ग्लूकोज होना जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये भी जरूरी है। किसी भी टाइम पर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर होनी चाहिए। ये ब्लड शुगर 100 से 200 तक चली जाती है तो नो प्रॉब्लम, हमारी बॉडी कहती है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगी। लेकिन यही रीडिंग 200 से 300 तक पहुंच जाता है तो बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो चुका है। देखो, ब्लड में अगर ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो सेल में पहुंचाने के लिए पैनक्रियाज को और इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद सेल इतने भर जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी इग्नोर करने लगती है और ब्लड में भी ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है तो इससे ब्लड गाढ़ा होने लगता है। अगर फ्लो ठीक नहीं है तो ऑर्गन्स तक ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता और ऑर्गन में दिक्कत आने लगती है। ग्लूकोज अगर चिपकता है तो ये गाढ़ा ब्लड हमारे अलग अलग अंगों की नाड़ियों में चिपक जाता है, जिससे फिर इन्फ्लामेशन होता है। तो इस पर सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। डायबिटीज नतीजा है हमारे गलत खान पान का। ये कुछ ही महीने में ठीक भी हो जाती है अगर हम हमारा खान पान ठीक से कर लेते हैं। ये कोई आयुर्वेदिक क्लेम नहीं है, मॉडर्न साइंस ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में डायबिटीज जेनेटिक्स है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका रोल सिर्फ 10 से 15% ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 100% डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए कौन से ऐसे बेस्ट 5 फूड्स है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सब्जियों वाला सलाद। इससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। मॉर्निंग में लंच में आपको ये सलाद लेना है, जिसमें आप टमाटर, खीरा, मूली, पत्ता गोभी, जो भी कच्ची सब्जियां है वो बारीक बारीक काट कर इसका आप सलाद ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जियां होती है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती है। एक बोल भर के अगर आप लंच में ये वेजिटेबल सलाद लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन करने में जबरदस्त वर्क करेगा, क्योंकि सलाद में मौजूद जो घुलनशील फाइबर होता है वो आंतों में एक जेल बना लेता है, गाढ़ा जेल। ये जेल एक प्राकृतिक अवरोध की तरह काम करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन धीमा हो जाता है। इससे क्या होता है कि हम सबसे पहले सब्जियों वाला सलाद खाएंगे, उसके बाद हम जो भी चावल रोटी खाते हैं वो धीरे धीरे हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, जिससे खून में शुगर का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। जब आप फाइबर युक्त ये सब्जियों वाला सलाद खाते हैं तो ये पाचन तंत्र में GLP-1 नाम के हार्मोन्स को उत्तेजित करता है। ये हार्मोन इंसुलिन स्त्राव में मदद करता है और पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। अब सेकेंड बेस्ट फूड हमें डिनर में लेना है, जो प्याज वाला सलाद हमें बनाना है। अब इसका सलाद भी बना सकते हैं या फिर एक कच्चा प्याज आप रात के डिनर में खा लेते हो तो इससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रखने में जबरदस्त वर्क करेगा। फाइबर युक्त प्याज खाने के बाद पचता है, जिससे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज खून में बहुत धीरे धीरे घुलता है। इससे अचानक शुगर स्पाइक नहीं होती और इंसुलिन का स्तर सामान्य रहता है। एक कच्चे प्याज में लगभग 32 कैलोरी होती है, जिससे बॉडी को पोषण भी मिलता है। प्याज में क्वर्सेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो मेटाबॉलिज्म को कम करता है और बॉडी में वसा को कम करता है। अब थर्ड चीज आती है जौ, इसे बार्ले भी कहा जाता है। अगर आप खाने में जौ की मतलब बार्ले की रोटी बनाकर खाते हैं और आपकी जो गेहूं की रोटी है उसे अवॉइड करते हैं, चावल को अवॉइड करते हैं, तो ब्लड शुगर नियंत्रित करने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जौ में बीटा ग्लूकन नाम का एक घुलनशील फाइबर पाया जाता है। ये फाइबर आंतों में एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। जो हम खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज का अवशोषण होता है उसे धीमा कर देता है। जो कि दलिया रोटी बना सकते हैं या फिर उबला हुआ जो पानी होता है वो भी आपके खाने में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब फोर्थ चीज, हमें खाने में फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। कई घरों में मैंने देखा है कि फ्रूट्स लोग खाते हैं लेकिन उसका जूस बनाकर पीते हैं, वो छान लेते हैं, इसका जो फाइबर होता है वो फेंक देते हैं। हमें जरूरत इसी फाइबर की होती है, इसलिए हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। डायबिटीज के मरीज फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं, ये सबके मन में सवाल होता है, लेकिन फ्रूट्स जो होता है इसमें नेचुरल शुगर पाई जाती है। फ्रूट्स में ढेर सारा फाइबर भी होता है, जो डायबिटीज के मरीज आराम से फ्रूट्स खा सकते हैं। आप जामुन खा सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसकी जो गुठली होती है उसे सुखाकर इसकी पाउडर बनाकर भी 1 गिलास पानी में मिलाकर आप इसे पी सकते हैं, क्योंकि इसमें जाम्बुलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। एवोकाडो खा सकते हैं, इसमें जो फाइबर होता है वो शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। बेरीज में स्ट्रॉबेरी,
रसबेरीज आप खा सकते हैं, इसमें शुगर की मात्रा काफी कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है। आप कीवी खा सकते हैं, अमरूद, पपीता, नाशपाती खा सकते हैं, संतरा भी खा सकते हैं। इन फ्रूट्स में हाई फाइबर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहती है। अब पांचवा बेस्ट फूड, इसमें आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं और ये जो हेल्दी फैट्स होते हैं ये मेवे में पाया जाता है। जैसे आप काजू बादाम खा सकते हैं या फिर मूंगफली खा सकते हैं। कच्ची घानी का तेल अगर आप यूज करते हैं तो इससे भी आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं। घी का भी यूज कर सकते हैं। स्प्राउट्स जो होते हैं, मूंग दाल जो होल मूंग दाल होती है वो लेना है, मतलब छिलके के साथ जो होती है, इसके साथ अगर आप खाते हैं तो इसके ढेर सारे फायदे मिलेंगे। शुगर बिल्कुल नियंत्रित रहेगी। राजमा, सत्तू जो होता है, सत्तू का आटा बना ले, वो पानी में मिलाकर अगर आप इसे पीते हैं तो इससे भी आपको काफी फायदे मिलेंगे। काले चने भी आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर काला चना आप खाते हैं तो इसमें भी ढेर सारा फाइबर पाया जाता है, ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर मैनेज करने में काफी अच्छे बेनिफिट्स देता है। काले चने अगर आपको दांतों में कुछ चबाने में प्रॉब्लम है तो आप इसे थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं। चाट मसाला, उसमें आप थोड़ा सा प्याज टमाटर ऐड कर देते हैं, हरा धनिया ऐड कर देते हैं, टेस्टी भी लगता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है। शुगर कंट्रोल करने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अगर इस प्रकार से पूरे दिन का रूटीन होता है, ये 5 चीजें आपके खाने में आप इंक्लूड करते हैं तो सिर्फ 1 वीक में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने तक अगर आप इसी प्रकार से ये सारी चीजें आपके खाने में इंक्लूड करेंगे तो डायबिटीज का कुछ नामो निशान तक नहीं रहेगा। क्या आपके घर में भी कोई डायबिटीज के मरीज है? क्या आप उन्हें ये रिकमेंड करेंगे? आपके रिलेटिव्स में कोई भी इस परेशानी से गुजर रहा है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है। आप कौन से सिटी से, कौन से प्रांत से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।